हाय वेलकम एवरीबॉडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोमोटिव कंज्यूमर एनालिटिक्स प्रोजेक्ट में। टॉपिक है कोरिलेशन एंड कॉजेशन। सो आज हमें ये सीखना है कि कोरिलेशन और कॉजेशन क्या होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कोरिलेशन से और कॉजेशन से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास डेटा सेट है उसके अंदर जो भी कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, जैसे अगर एक कॉलम के जो अंदर जो वैल्यूज हैं अगर वो बढ़ती हैं तो कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिवली इफेक्ट होता है। यानी अगर एक्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो वाई की भी वैल्यूज बढ़ रही हैं। ऐसे कौन से कॉलम्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर एक्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो कौन से वाई कॉलम्स हैं जो जिनकी वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, एक्स के बढ़ने से। सिमिलरली ऐसे कौन से कॉलम्स हैं जिनके ऊपर नो इफेक्ट है, मतलब एक्स चाहे बढ़े या कम हो उसका वाई से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वाई के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। ठीक है। सो इस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम को रिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, एंड हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज। सो अगर आप बेसिकली अगर आप यहाँ पे समझना शुरू करो तो अब हमारी डायग्नोस्टिक एनालिसिस शुरू हो गई है। ठीक है, अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किया। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हमने ये समझ लिया था कि व्हाट हैपेंड इन डेटा। ठीक है, और हम फाइनल स्टेज पे आ गए जहां पे हमने विजुअलाइजेशन तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कि व्हाट हैपेंड इन डेटा एंड नाउ वी आर क्लियर अबाउट इट। अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि रीजंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड समथिंग इज हैपनिंग। तो रीजंस आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम कोरिलेशन और कॉजेशन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। सो आपके पास हम एक एब्रिविएशन यूज करते हैं आर। आर वैल्यू को कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर अभी हम कोड यूज करेंगे, अगर उसमें हम आर यूज करेंगे बाई चांस, तो दैट मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो कोरिलेशन का क्या मतलब है? कोरिलेशन मेजर्स द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। तो आपके पास डेटा सेट में कॉलम्स हैं और दो कॉलम्स को अगर आप मान लीजिए, दो ऐसे न्यूमेरिक कॉलम्स हैं जिनका डेटा मतलब आप मेजर कर सकते हो कि उन दोनों के बीच में क्या लीनियर रिलेशनशिप है। एक्स के बढ़ने की वजह से वाई के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन वाई बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्स। सो दैट measurement of direction, measurement of strength of that linear relationship is known as correlation. Similarly, हमारे पास एक दूसरा फैक्टर है which is causation. Causation means one variable actually produces a change in another. ठीक है, so this is causation कि अगर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यूज अगर चेंज हो रही हैं तो उस चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसका मतलब हमें कॉज पता लग जाता है, कॉजेशन हमें पता लग जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आइसक्रीम सेल्स का अगर हम एग्जांपल लें, हम देखते हैं कि जैसे जैसे समर्स आते हैं, ठीक है, तो आइसक्रीम की सेल्स बढ़ जाती है। जैसे जैसे विंटर्स आते हैं आइसक्रीम की सेल्स कम हो जाती हैं। ऑब्वियसली उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। लोग कफ कोल्ड से बचने के लिए आइसक्रीम अवॉइड करते हैं विंटर्स में, या बहुत सारे ऐसा एज ग्रुप है जो समर्स में आइसक्रीम कंज्यूम करता है बट विंटर्स में कंज्यूम नहीं कर पाता, तो कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि चलो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आइसक्रीम की सेल्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो नाउ टेम्परेचर इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ प्राइस या सेल्स ऑफ आइसक्रीम। सो जैसे जैसे हम देखते हैं जिन जिन मंथ्स में टेम्परेचर बढ़ेगा उस मंथ में आइसक्रीम की सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, अभी हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। सिमिलरली जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे आइसक्रीम की सेल्स धीरे धीरे करके कम हो जाएगी बिकॉज टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है। यानी जैसे टेम्परेचर की न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती है वैसे सेल्स के भी नंबर्स बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है वैसे वैसे सेल्स के भी नंबर डाउन हो जाते हैं। ठीक है, सो टेम्परेचर बिकम्स वन न्यूमेरिकल वेरिएबल विच इज कोरिलेटेड टू प्राइस, कोरिलेटेड टू सेल्स ऑफ द आइसक्रीम। ठीक है, सो इस तरीके की रिलेशनशिप्स हमें अपने ऑटोमोटिव कंज्यूमर एनालिटिक्स डेटा सेट के अंदर आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है,
वो अभी हम प्लॉट करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब हम देख रहे हैं कोरिलेशन क्या करता है। कोरिलेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग बट इट डज नॉट प्रूव व्हाई दे अकर। ठीक है, सो विथ कोरिलेशन वी कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स। ओके, पैटर्न्स आपको मिल सकते हैं, दैट व्हाट इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, दैट यू कैन आइडेंटिफाई विथ कोरिलेशन। ओके, बट इट डज नॉट let you identify that why that is happening. Okay, so why that is happening को आपको causation के थ्रू या और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए होती है उस कॉज को समझने के लिए। ठीक है, सो सो दैट इज इट। ठीक है, नाउ सो एनालिस्ट क्या करते हैं, जैसे हमारा जो डेटा सेट है हम उसमें कैसे यूज करते हैं कोरिलेशन और कॉजेशन को। सो द एनालिस्ट विल चेक वेदर सर्विस क्वालिटी, ट्रस्ट एंड प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी मूव टुगेदर। ठीक है, हम यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो सर्विस क्वालिटी है, जो ट्रस्ट है और जो प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी है, क्या वो कोरिलेटेड है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, ये हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, बट पहले हम देखेंगे कि अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से कॉलम्स है और क्या किसकी रिलेशनशिप हो सकती है, तो पहले हम एक काम करेंगे, हम पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर ही एक कोरिलेशन प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हाउ आर ऑल दीज कॉलम्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। ठीक है, वो हमें पता चल जाए, वो हम करेंगे। सो देयर कुड बी सर्टेन थिंग्स व्हिच कुड हैपन नेगेटिवली, जैसे कि अ हिडन फैक्टर में इन्फ्लुएंस बोथ वेरिएबल्स। हो सकता है कि आपका कॉलम ए और बी जो बढ़ रहे हैं उनका कारण एक दूसरे के बढ़ने से ना हो, कोई ऐसा सी वेरिएबल है जो बढ़ रहा है जिसकी वजह से दोनों बढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देयर कुड बी अ हिडन फैक्टर, दैट हिडन फैक्टर मे नॉट बी इन योर डेटा सेट। ठीक है, जरूरी तो है नहीं कि आपने डेटा सेट में जो भी कॉलम्स है वो सब कुछ सब आपके पास है। ठीक है, सो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो नहीं नहीं होंगी आपके पास इंफॉर्मेशन में, सो दैट कुड बी हिडन, दैट कुड बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है, सिमिलरली there could be a near zero correlation which can still hide a non-linear relationship or subgroup effect। ठीक है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो बट नॉन लीनियर हो। ठीक है, कभी कभी इंपैक्ट करती है, कभी कभी थोड़ा कम इंपैक्ट करती है, कभी थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट करती है। सो इट कुड बी अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, या इफ यू हैव सर्टेन ग्रुप ऑफ कॉलम्स और उन कॉलम्स के सेट ऑफ ग्रुप की वजह से सम अदर कॉलम्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड। ठीक है, दैट कुड ऑल्सो बी वन इफेक्ट। सो देर कुड बी सब ग्रुप इफेक्ट। जरूरी नहीं है कि एक अकेला ही वेरिएबल आपके किसी एक्स या वाई वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स आपके एक रेस्पेक्टिव कॉलम को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। जैसे मान लो अगर आपका मान लो कॉलम प्राइसिंग है, ठीक है, तो हो सकता है प्राइस को कोई अकेला एक कॉलम ना इन्फ्लुएंस कर रहा हो, बहुत सारे कॉलम्स मिलके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, सो सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर सब ग्रुप इफेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली, हम वी इंस्पेक्ट स्कैटर प्लॉट्स, हम स्कैटर प्लॉट्स करते हैं। ठीक है, वी कैलकुलेट कोरिलेशंस बाय सेगमेंट, सेगमेंट करके कोरिलेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। We test statistical uncertainty. That is one way of doing it. We avoid casual language without experimental or strong cause evidence. ठीक है, सो ये सब बेसिक चीजें जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, बट हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ डू वी प्लॉट दिस कोरिलेशन। ठीक है, हम एक कोरिलेशन प्लॉट करें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे हमें हमें ये पता है कि वी हैव टू सेलेक्ट रिलेटेड सर्विस एक्सपीरियंस स्कोर्स। ठीक है, हमारे पास डेटा सेट में देयर आर सर्टेन कॉलम्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सर्विस स्कोर्स। ठीक है, और वो सर्विस स्कोर्स क्या क्या हैं, एक हमारे पास है सर्विस क्वालिटी स्कोर कॉलम, एक हमारे पास है ट्रस्ट स्कोर कॉलम, एक हमारे पास है प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी स्कोर कॉलम। ठीक है, हमारे पास कुछ 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं एंड ये तीनों कॉलम्स सर्विस डिस्प्ले करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन 3 कॉलम्स को निकाल करके एक डेटा फ्रेम बना लें। ठीक है, और उस डेटा फ्रेम के ऊपर हम CORR कोरिलेशन मेथड एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, उसे हम मेथड डिफाइन कर दें, भाई कोरिलेशन किस मेथड को यूज करके करना है। सो देयर इज अ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम मेथड यूज कर सकते हैं।
और जो भी कोरिलेटेड वैल्यू आएगी परसेंटेज में आएगी तो हम कहेंगे कि ठीक है इसको कीप इट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है, उतना रख लो। तो फाइनली आपके पास एक कोरिलेशन मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं अभी सर्विस एक्सपीरियंस करने के बजाय मैं पहले पूरे ही डेटा फ्रेम के ऊपर कोरिलेशन मैट्रिक्स प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हाउ द कॉलम्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, ठीक है। उसके बाद फिर हम कुछ सर्टेन रेस्पेक्टिव कॉलम्स जो हमें चाहिए उस बेसिस पे उनकी कोरिलेशनशिप हम निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ सो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। So now what are we going to do? Let's say, okay. So अब हम प्लॉट करेंगे कोरिलेशन। सो हमारे पास है डेटा सेट, ठीक है। वी हैव डेटा, डेटा डॉट कॉलम्स, एक बार प्रिंट कर लेते हैं तो ठीक है, दीज आर द कॉलम्स व्हिच वी हैव ऑन अवर डेटा सेट, ठीक है। अब आप देखोगे कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इफ यू पुट डेटा डॉट शेप, ठीक है, हमारे पास 3500 ऑब्जर्वेशंस और 29 कॉलम्स हैं। लेकिन जब आप कोरिलेशन प्लॉट करोगे तो बहुत सारे कॉलम्स हट जाएंगे, बिकॉज ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएगा। जहां पे भी आपके पास टेक्स्ट डेटा है या स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है, या नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, वो कॉलम्स इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो या तो हम पहले प्री प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को, कॉलम्स को हम कन्वर्ट करते हैं इन न्यूमेरिकल डेटा और उसके बाद में कोरिलेशन प्लॉट करते हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल बस हमारा आज का ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन समझना है, इसलिए हम अभी डायरेक्टली कोरिलेशन प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला डेटा डॉट कोरिलेशन, ठीक है। मैंने डेटा डॉट सी ओ डबल आर डाला, देखता हूं क्या बोल रहा है ये क्या कह रहा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, देर आर सर्टेन मेथड्स, ठीक है, इट कुड नॉट कन्वर्ट दोज, ठीक है। सो इसको न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई मेथड लगा के देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला पियर्सन लगा के देख लें, क्या उससे कोई बेनिफिट मिलेगा? उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सो व्हाट डू यू नीड इज, यू नीड न्यूमेरिकल कॉलम्स, ओके। सो ईदर यू कन्वर्ट योर डेटा इनटू न्यूमेरिकल कॉलम्स फर्स्ट एंड देन यू विल बी एबल टू प्लॉट कोरिलेशन ऑन इट। पहले क्या करते थे, पहले ना ये प्लॉट कर देता था और हटा देता था उन कॉलम्स को जो नॉन न्यूमेरिक होते थे। अब इन्होंने शायद अपडेट कर दिया होगा सिस्टम, तो नॉन न्यूमेरिक डेटा होने की वजह से डज नॉट डू कोरिलेशन। सो व्हाट वी विल डू, हम एक काम करते हैं, डेटा डॉट डी टाइप्स, डेटा डॉट डी टाइप्स हमने चेक किया तो अब हमें पता चल जाएगा कि इंटीजर और फ्लोट कॉलम्स सिर्फ आप यूज कर पाओगे, जो ऑब्जेक्ट और कैटेगरी कॉलम्स हैं वो आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने ये बोला कि हम सारे कॉलम्स का तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उन कॉलम्स का हम आइडेंटिफाई करेंगे जो जो हमारे लिए वो हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ डेटा टू क्रिएट करूंगा मैं, आई विल क्रिएट अ डेटा टू। इस डेटा टू के अंदर सिर्फ मैं न्यूमेरिकल कॉलम्स को डालने वाला, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या क्या है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम रेस्पोंडेंट आईडी, ठीक है, विल कीप दीज रेस्पोंडेंट आईडी, ठीक है। रेस्पोंडेंट आईडी के बाद कौन सा है हमारे पास, रेस्पोंडेंट आईडी के बाद एज है, ठीक है। एज का तो खैर वैसे कोई खास वो नहीं होने वाला, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन अभी हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, जेंडर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एनुअल इनकम यूएसडी, ये आपके पास उसमें है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। मैं काम करता हूँ इसको ऊपर करता हूँ फिर फटाफट लिखो, ठीक है। ओनरशिप स्टेटस ऑब्जेक्ट है, फिर हमारे पास ईवी इंटेंडर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। सो विल टेक ईवी इंटेंडर, देन व्हाट वी हैव, ईवी इंटेंडर के बाद हमारे पास है मोटिवेशनल लोअर फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। तो हम एक्चुअली अभी क्या कर रहे हैं, इंस्टेड कि हम
इंस्टेड कि हम सिर्फ 3 कॉलम्स लें, हम बाकी सारे कॉलम्स को भी इवेल्युएट कर ले रहे हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल हैं, और जो न्यूमेरिकल नहीं है हम उनको बाद में न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब उनको रिप्लेस कर देंगे स्ट्रिंग से न्यूमेरिकल वैल्यू में, ताकि हम उनकी कोरिलेशन प्लॉट कर सकें, ठीक है। मोटिवेशन एनवायरनमेंट आ गया, मोटिवेशन ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है। आफ्टर मोटिवेटिंग ड्राइवर एक्सपीरियंस आपके पास आ गया मोटिवेशन फास्टर चार्जिंग, ठीक है। देन व्हाट नेक्स्ट, फिर आपके पास है एक्सपेक्ट्स होम चार्जिंग, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कैटेगरी है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर आ गया यूजर्स डीलर विजिट, यूजर्स डीलर विजिट, okay. Then what you have is you have users social media, then you have, let's say, interested direct purchase, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया एसडीवी यूजफुलनेस स्कोर, ओके। फिर आ गया हमारे पास एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं अभी हम उनके बीच में कोरिलेशन मैट्रिक्स प्लॉट करेंगे, इसके लिए हम सारे कॉलम्स लिख रहे हैं, ठीक है। एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड आ गया। अब उसके बाद आ गया हमारे पास प्रिवेसी कंसर्न स्कोर, ठीक है। प्रिवेसी कंसर्न स्कोर के बाद अब आपके पास क्या आ गया, सर्विस क्वालिटी स्कोर। ये लोग क्या कर रहे थे, प्रिवेसी कंसर्न स्कोर, सर्विस क्वालिटी स्कोर, जो ये 3 इंटीजर वैल्यूज हैं, हम इसको पिकअप कर रहे थे पहले, ठीक है, जस्ट टू शो यू द कोरिलेशन। बट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ट्रस्ट स्कोर। हम पहले ये ले रहे थे सर्विस क्वालिटी स्कोर, ट्रस्ट स्कोर और प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी स्कोर, इन तीनों का कंपैरिजन कर रहे थे। बट प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सारे कॉलम्स का कंपैरिजन कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो सर्विस क्वालिटी स्कोर हो गया, ट्रस्ट स्कोर हो गया, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट यू हैव, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी स्कोर हो गया, और आखिरी में हो गया प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है। लास्ट बिकम्स योर प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है। सो अब ये हो गया मेरे पास डेटा टू, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रन डेटा टू एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस कॉलम अप, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट डेटा टू, और डेटा टू में अब हमारे पास सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स आ जाएंगे, आप देखिए, रेस्पॉन्डेंट आईडी, एज, एनुअल इनकम, इवेंट टेंडर, मोटिवेशन लोवर, जितने भी कॉलम्स हैं सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स, ठीक है। ऑल दीज कॉलम्स इन दिस डेटा टू आर न्यूमेरिकल। सो मैंने क्या बोला, डेटा टू डॉट डी टाइप्स। नाउ इफ आई चेक, नाउ यू विल सी दैट ऑल ऑफ दीज कॉलम्स आर इंटीजर 64 कॉलम्स, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स है। तो जो बचे हुए कॉलम्स हैं आपके पास, आप उनको भी न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम कन्वर्जन्स करते हैं, हाउ डू वी डू प्री प्रोसेस, ठीक है। नाउ सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डेटा टू है, डेटा टू डॉट कोरिलेशन। अब हम एक कोरिलेशन प्लॉट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने डेटा टू डॉट कोरिलेशन डाला, अब आप देखो आपके सामने एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। व्हाट दिस कोरिलेशन मैट्रिक्स इज डिस्प्लेइंग, आपके पास 0 से लेके 1 के बीच में एक नंबर आ रहा है, ठीक है। 0 से लेके 1 के बीच में नंबर आ रहा है, एंड दीज, हाउ दीज आर एसोसिएटेड, रेस्पॉन्डेंट एक्सेस, सॉरी, लेट्स से मैं यहाँ एज को कंपेयर करूं, तो एज का एज के साथ इन्फ्लुएंस 1 है, ऑब्वियसली एज बढ़ रही है तो एज बढ़ी रही है, वो सेम ही कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट नाउ हाउ एज इज कोरिलेटेड टू रेस्पॉन्डेंट आईडी, हाउ इट इज रिलेटेड टू एनुअल इनकम, how it is related to EV intention, how it is related to motivation lower fuel cost,
वो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ वन कॉलम how that one column is associated to other columns and how it is influencing them. ठीक है, तो हम हर कॉलम का इंफ्लुएंस दूसरे कॉलम के ऊपर चेक कर सकते हैं विद दिस कोरिलेशन प्लॉट। ठीक है, कोरिलेशन एंड कॉजेशन के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो अब आप देखो, अब आपके सामने पूरा एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स तैयार होके आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी इसको देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, नाउ इट इज बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व दिस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू प्लॉट इट। ठीक है, हम इसको प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास डेटा डॉट कोरिलेशन को, लेट्स से मान लो हम इसके लिए मेथड डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से द मेथड वुड बी पियर्सन। पियर्सन वुड बी द मेथड जो हम यूज करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू राउंड दिस ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू आ रही है। ठीक है, and what am I going to do? I'm going to call this as correlation matrix. Let's call it as correlation matrix. ठीक है, so यहाँ पे the same columns are on x-axis as well as on y-axis. ठीक है, मतलब all the columns are on x-axis as well as on y-axis and we can compare any column with any other column. Okay? अगर आप ये कॉर्नर वाला देखोगे ना, ये सीधा 1 1 1 1 1 1 है, बिकॉज द सेम कॉलम इज रिफ्लेक्टेड ऑन बोथ द एक्सिस डायगोनली। ठीक है, तो इसलिए ये 1 है सारे, बिकॉज दे आर। तो अगर 1 वैल्यू आई इसका मतलब इट इज हाईली कोरिलेटेड, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है या माइनस में वैल्यू आ रही है, अगर -1 आ रही है इसका मतलब हाईली कोरिलेटेड बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। अगर ये x बढ़ता है तो y बिल्कुल घट जाता है। ठीक है, एंड सर्टेन रिलेशन कुड बी इन्फ्लुएंस है बट मिनिमम इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लेट्स से मान लो 10% इम्पैक्ट है या 5% इम्पैक्ट है, 8% इम्पैक्ट है, लाइक दैट ऑफ सम कॉलम टू हैपन। ठीक है, नाउ सो नाउ यू हैव गॉट द कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोरिलेशन अंडरस्कोर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास बिल्ड हो गई है कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डेटा टू डॉट कोरिलेशन हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, और राउंड हमने ले लिया था। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, पियर्सन कर लो इसको। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे पियर्सन है, स्पीयरमैन है, केंडल है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जिसके थ्रू हम कोरिलेशन मैट्रिक्स प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स जिनके बेसिस पे ये प्लॉट होती है। तो अभी हम पियर्सन यूज करें, वी आर यूजिंग द पियर्सन मेथड, और हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लिया, तो अब हमारे पास आगे राउंडेड वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं इसको प्लॉट करूं। ठीक है, आई वुड वांट टू प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ सो दैट आई कैन सी दैट इन अ बेटर वे। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, जैसे हमने इंपोर्ट कर लिया मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT, ये हमने कल विजुअलाइजेशन में प्लॉट यूज किया था। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू PLT डॉट IM शो। ठीक है, हम एक इमेज शो कर सकते हैं और इसमें हम डाल सकते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स ये हमने प्लॉट कर दी। इसमें आगे फिर हम अपना कलर बार वगैरह सारा डाल देंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, मैंने एक कोरिलेशन मैट्रिक्स प्लॉट की। ठीक है, तो जो येलो आ रहा है, ठीक है, येलो दिखा रहा है कि द सेम कॉलम इज ऑन एक्स एक्सिस एंड सेम कॉलम इज ऑन वाई एक्सिस। अभी लेकिन क्या हो रहा है, अगर आप देखो नंबर्स आ रहे हैं कॉलम के नाम की जगह, तो अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा कॉलम, विच कॉलम इज ऑन एक्स एक्सिस एंड विच कॉलम इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, सो इसको हमें थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम क्या कर सकते हैं, कलर मैप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर मैप कूल वॉर्म यूज कर लो, इंटरपोलेशन नियरेस्ट यूज कर लो। ठीक है, प्लॉट कलर बार कर लो। ठीक है, सो व्हेन यू यूज दिस, सो नाउ यू विल हैव अ लिटिल इजी कलर्स टू सी। ठीक है, अब जैसे आपने कलर बार डाला, कलर बार, तो कलर बार से आपके पास ये राइट में कलर बार इंप्लीमेंट आकर आ गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, जो हमें ये वैल्यू बता रहा है कि 1 का मतलब है बिल्कुल हाईली कोरिलेटेड है, एक्स बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, सेम इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन है, माइनस
में आपके पास वैल्यू है, ठीक है, यू कुड हैव -1 एज वेल, ठीक है। -1 मतलब अगर बिल्कुल डार्क ब्लू है तो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बिल्कुल एग्जैक्टली नेगेटिवली बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली और जहां पे कोई इफेक्ट नहीं है वो ये रेंज है, 0.5, 0.2, 0.0, ठीक है। तो देयर आर मेनी कॉलम्स विच आर इन द रेंज ऑफ 0.2 to 0.0, which makes no much effect on certain columns, ठीक है। वैसे हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है सीबॉन, सीबॉन के थ्रू भी हम बहुत अच्छा एक विजुअल ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। आगे सीखोगे आप कैसे उसको करते हैं, हाफ वे हम उसे प्लॉट करते हैं, जब आगे हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट कि, ठीक है, ये जो प्लॉट्स हैं हम इनके एक्स लेबल वाई लेबल ये सारे डिफाइन कर दें, सो दैट इट कैन शो मी रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रॉपर कि भाई एक्स और वाई में व्हाट व्हाट इज द, आई मीन व्हाट इज द इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो so what I'll do, I just quickly search for the column, ठीक है। I think हमें इनको कॉलम के नाम देने हैं। I'll just get to the AI mode and just ask it a bit. Yeah, because I couldn't recall the exact function, so I'll do that. Show the column names on X and Y axis in correlation matrix and do not cut column names. ठीक है, सो आई एम जस्ट क्विकली चेकिंग कि कौन सा है। ओके, सो दिस हैज एक्स टिक्स एंड वाई टिक्स, ठीक है, एंड देन वी कैन यूज टाइट लेआउट। टाइट लेआउट तो हमने कल भी यूज किया था, वी आर अवेयर कि हाउ डू वी डू दैट। सो अब आपके पास है शो कॉलम नेम्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें डालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे पीएलटी यूज करके हमने एक्स टिक्स यूज कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कोरिलेशन मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स निकालोगे, उनकी लेंथ काउंट करोगे कितनी लेंथ है, ठीक है, और जीरो से लेके स्टार्ट करोगे एंडिंग तक, कोरिलेशन मैट्रिक्स डॉट कॉलम्स तक, विच इज द फाइनल लेंथ, ठीक है। रोटेशन कर दोगे 45 डिग्रीज, ताकि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। 45 डिग्रीज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके कॉलम नेम चाहे कितने भी बड़े हो 45 डिग्री के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। And this might be the orientation. Where would you want to keep it? I mean, how would you want to display it? कि right tilted हो कि left tilted हो? So that is what is HA, I think. तो वो हम देखेंगे। Similarly हम whitex यूज करेंगे। whitex में भी हम क्या करेंगे, correlation dot matrix dot columns लेंगे, length लेंगे, वहां से शुरू करेंगे, and we'll take it to the uh, will so we are taking that range कि हमें सारे columns लेने हैं and get the columns from column correlation matrix dot columns, ठीक है। So that is how we are going to take it. So let's do that. इसको लिखते हैं हम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, we go here, और अब हमें यहाँ पे एक काम करना है कि हमें चाहिए यहाँ पे कॉलम के नाम, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट सेल में लिखता हूँ, ठीक है, सो दैट वी कैन सी बोथ वेज कि पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। अब मुझे चाहिए दैट आई वांट टू ऐड कॉलम नेम्स ऑन द ग्राफ, ठीक है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज एक्सटिक्स, ठीक है। एक्सटिक्स यूज करेंगे हम, एक्सटिक्स, ठीक है। अब एक्सटिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। एक्सटिक्स क्या बोल रहा है, लेट्स हैव अ लुक। सो ये बोल रहा है पहले तो आपको टिक्स चाहिए, एरे लाइक द लिस्ट ऑफ एक्सटिक लोकेशन, ठीक है। दूसरा आपको लेबल चाहिए, तो लेबल तो हम कॉलम कोरिलेशन मैट्रिक्स डॉट कॉलम से निकाल लेंगे, तो हमें लेबल्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमें चाहिए, और हमें रोटेशन चाहिए कि भाई कितना डिग्री हमें घुमाना है, ठीक है। तीन चीजें चाहिए हमें, ठीक है। तो पहला चाहिए टिक्स, द लिस्ट ऑफ एक्स टिक लोकेशंस, पासिंग एन एम्प्टी लिस्ट रिमूव्स ऑल एक्स टिक्स, ठीक है। मतलब एक्स पे कौन से कॉलम्स आने हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ताकि वो अपने आप ग्राफ को प्रॉपरली, डेटा को प्रॉपरली एडजस्ट कर सके, ठीक है। सो इसके लिए हमने क्या कर लिया, सो वी यूज्ड, हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स यूज की, ठीक है। तो उसके अंदर से सारे कॉलम्स निकाले, ठीक है।
इन सारे कॉलम्स का हमने लेंथ कैलकुलेट किया, ठीक है। वी कैलकुलेटेड द लेंथ, तो हमें मिल गया कि ठीक है, मान लो हमने देखा था कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे डी टाइप्स के अंदर, यहाँ पे कर लेता हूँ कैलकुलेट, डेटा टू डॉट शेप, ठीक है। तो अब हमारे पास 18 कॉलम्स, ठीक है। तो हमने 18 कॉलम्स ले लिया, ठीक है। 18 कॉलम्स आ गए। फिर हमने रेंज डिफाइन कर लिया। रेंज आपको पता ही है, रेंज पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो रेंज क्या करेगा, 0 से लेके 18 तक हर, जो यहाँ पे जैसे नंबर आ रहा है ना, 0.0 से लेके 17.5, ठीक है, 0, 2.5, 5.0, इस तरीके से उसने बांट दिया अप टू 18। तो ये 0 से लेके 18 को कन्वर्ट करेगा और उनकी जगह प्रॉपर नाम लिखेगा, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट। सो तो हमने क्या किया, रेंज हमने कैलकुलेट कर दी। अब हमें लेबल्स देने हैं, तो हमने बोला कोरिलेशन मैट्रिक्स, और इसके अंदर से कॉलम्स निकाल लो, ठीक है। तो दीज कॉलम्स वुड बिकम द लेबल्स, एंड व्हाट वुड बी द रोटेशन व्हिच आई वांट द रोटेशन एज 45 डिग्रीज। तो एक्स एक्सिस पे 45 डिग्रीज आ जाए, 90 डिग्री भी कर सकते थे, खड़े खड़े आ जाते, लंबे लंबे आ जाते, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। वी कैन कीप 45 डिग्री, वी कैन कीप 90 डिग्री, बोथ वेज वी कैन डू। पहले 45 डिग्री करके देखते हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होंगे तो फिर 90 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब आपको वाई एक्सिस पे भी चाहिए, वाई टिक्स, तो उसका भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपको वाई पे भी चाहिए, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, हमने डाल दिया कोरिलेशन मैट्रिक्स डॉट कॉलम्स, इन सब की हमने लेंथ निकाल ली, ठीक है। फिर हमने इनकी रेंज निकाल ली, एक एक करके हम इसको रीड करते गए। कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी, कोरिलेशन मैट्रिक्स डॉट कॉलम्स, हमने उनके लेबल्स निकाल लिए। यहाँ हमें रोटेशन की जरूरत नहीं है, आई थिंक वो सीधे सीधे आ जाएंगे, ठीक है। ऑन द वाई एक्सिस पे सीधे सीधे आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, रोटेट करना नहीं पड़ रहा हमें। चाहे तो वहां पे भी रोटेशन कर सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री कर देंगे तो एक दूसरे के ऊपर खड़े खड़े आ जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, फ्लैट है। तो वाई एक्सिस पे प्रॉपरली दिख जाएंगे सारे कॉलम्स, ठीक है। सो ये दोनों हमने ऐड कर दिया, एक्स और वाई एक्सिस को, और फिर हमने इसको दोबारा प्लॉट किया। तो नाउ व्हेन यू सी, तो y पे तो हमें कोई जरूरत नहीं थी रोटेशन की, तो y के कॉलम्स तो एज इट इज आ गए, ठीक है। x वाले अगर आप देखोगे तो x वाले अभी एक दूसरे के ऊपर थोड़े थोड़े चढ़ते से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ कहीं एक जगह गड़बड़ हो गया, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ किया। रेंज ले लिया, कोरिलेशन मैट्रिक्स, प्रॉपर कॉलम्स आ गए, कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। रोटेशन 45 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है क्या, ऐसा होना तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, वो तो आएगी तो उस पर भी, बट ठीक है चलो। आई थिंक रोटेशन की वजह से इशू आ रहा था, तो नाउ 90 डिग्री हमने कर दिया, तो प्रॉपर हमें इमेज अब क्रिएट हो गई, ठीक है। सो नाउ इफ आई ओपन दिस ऑन अ न्यू टैब, तो अब अगर आप देखो, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाले तो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं, ठीक है। दीज आर द सेम कॉलम्स इन द एक्सेस, इसलिए ये वन है, ठीक है, दे रिप्रेजेंट द सेम कॉलम, ठीक है। तो आप सिर्फ हाफ ग्राफ देखो, यू जस्ट नीड टू चेक दिस हाफ ग्राफ, ठीक है। पूरा ग्राफ देखने की आपको जरूरत नहीं है, हाफ ग्राफ, यही ग्राफ इस तरफ भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, बोथ ये बिल्कुल लुक अलाइक है, मिरर इमेजेस, ठीक है। सो हम हाफ ग्राफ देखेंगे। हाफ ग्राफ में हमें देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ब्राउन कलर्स आ रहे हो या डार्क ब्लू कलर्स आ रहे हो, ताकि पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमें मिले। तो अगर आप डार्क कलर्स देखो, एक कलर तो मुझे डार्क ये दिख रहा है, ठीक है, कुछ मुझे यहाँ डार्क दिख रहे हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ये डार्क दिख रहे हैं, ठीक है। एक मुझे ये डार्क दिख रहा है ब्राउन, विच इज फेयर इनफ, हाईली डार्क, ठीक है। तो अभी क्यों डार्क है, ये इसलिए डार्क है कि अगर आप देखो कि प्राइवेसी कंसर्न स्कोर, ठीक है, इज हाईली कोरिलेटेड टू प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो इसके बेसिस के ऊपर ही कैलकुलेट किया गया था, इसलिए बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट दिखा रहा है ऑब्वियसली,
ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न हमने शायद पिछले उसमें डेटा सेट में कहीं कुछ कैलकुलेशन की होगी। और हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं देखूं इंटरेस्टेड डायरेक्ट परचेज, तो ये जो कॉलम है इंटरेस्टेड डायरेक्ट परचेज, ये एनुअल इनकम यूएसडी के साथ थोड़ा ज्यादा कोरिलेटेड है। ठीक है, यानी मुझे ये दिख रहा है कि डायरेक्ट परचेज करने में कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन इनकम के बेसिस के ऊपर ये फैक्ट आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली और भी ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ कॉलम्स हैं, जैसे ईवी इंटेंडर और रेस्पोंडेंट आईडी। ठीक है, ये थोड़ा कुछ कोरिलेशन आ रहा है, बट दैट मेक्स नो सेंस, ये दिस इज बोगस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो मोटिवेशन फास्टर चार्जिंग, दिस मोटिवेशन फास्टर चार्जिंग इज ऑल्सो correlated with annual income USD. So these are some correlating factors which we understood. Okay, we'll go in the detail in the next session. Okay, because we have limited time today. So I believe you got a little idea about what correlation is. कैसे हम एक पूरे data set को which column is influencing other column, we can quickly see that with correlation. Okay, I believe this is clear. So we'll keep it till here for this session.